हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर चल रहा है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 4.2। एक्सरसाइज 1 इसकी 4.1 कंप्लीटली हम करा चुके हैं। उसकी लिंक भी आपके इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के दे देंगे, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज में हम ये सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर कैसे करते हैं और फैक्टर करके फिर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू मीन्स रूट ऑफ इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कुछ भी कहिएगा, रूट ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर हमके कहा गया फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। फैक्टर करने आपने सीखे होंगे, पिछले क्लास में 9th में भी थोड़ा सिखाया जाता है, आपने वहां से सीखे होंगे, और अगर नहीं सीखे हैं तो हम आपको सिखा भी देंगे। करना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका इस प्रकार से गिवन है x² - 3x - 10 = 0। फर्स्ट और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उस प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से दो भागों में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके हमें ये नंबर लाना पड़ता है, और यहाँ पर सी जैसे ये यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके ये नंबर लाना पड़ता है। जैसे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ पर माइनस साइन है यानी -10 है। सी को देखते हैं, ax² + bx + c, सी को देखते हैं, सी हमारा प्लस है तो ये नंबर प्लस करके लाएंगे, सी माइनस है तो ये नंबर माइनस करके लाएंगे। जैसे यहाँ पर माइनस है तो 10 × x², x के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं, 1 है, तो 10 × x² दैट इज 10x² हो जाएगा। अब 10x² को आप इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड करिएगा कि उनको सब्ट्रैक्ट करके हम क्या ले आए, -3x। जैसे 10x कैन बी रिटन एज 10x², इट कैन बी रिटन एज 5x × 2x, 5x × 2x। अब देखिएगा आप अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आएगा। यहां माइनस का साइन है, यहां पे देखिएगा ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो बड़े नंबर में से यानी ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5x - 2x = 3x। देखिए हमारा 3x आ रहा। बस इतनी सी बात है कि हम फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो उसके हम दो फैक्टर ऐसे करेंगे जो माइनस करके ये हम ला सकें। अगर 10 प्लस का होता तो उन दोनों नंबर को एडिशन करके ये नंबर लाएंगे। तो देखिएगा जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, x² - 5 - 2x - 10 = 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम यहां से इसका, तो ये x² - 5x + 2x - 10 = 0। अब आप इनको देखो सॉल्व करिएगा, माइनस के 5x + 2x = माइनस का 3x ही आ रहा है। अब हमारे पास 3 के बजाय 4 टर्म हो गए, एक टर्म दो टर्म ये शामिल में रहेंगे और ये दो टर्म आपस में शामिल में, यानी ग्रुप बना लेते हैं। कहने मतलब है x² - 5x से जब हम x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 5, और यहां से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है तो ये भी आ गया आपका x - 5 = 0। ध्यान ये रखना है कि जो इस ब्रैकेट में नंबर आ चुके हैं सेम नंबर वही इस ब्रैकेट में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, साइन चेंज हो रहा है या कोई नंबर चेंज हो रहा है, तो फिर आप ये मान के चलेंगे आप सही नहीं कर रहे। अब x - 5 होल टेकन आउट कॉमन, x - 5 ब्रैकेट में बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से +2 बचेगा = 0। अब चूंकि हमको रूट फाइंड करने मीन्स x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों 0 की इक्वल है तो बारी बारी से x - 5 और x + 2 की कंपेयरिंग जीरोस करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे जब x - 5 = 0 दैट इज x = 5, एक रूट हमारा ये आ गया। जब x + 2 = 0 दैट इज x = -2, हमारा ये आ गया। तो ये दो रूट हमारे आ गए, x = 5 एंड x = -2। ये है मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना। सेकंड समझते हैं। सेकंड इस प्रकार से गिवन है हमको 2x² + x - 6 = 0। अब यहां पर भी देखिए माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 है, इसका मतलब करना क्या है, 6 और 2x² का यानी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लें आप, x² को साथ में ना रखें, ठीक, यानी -6 × 2
तो 6 इंटू टू कितना हो जाता? जब 6 इंटू टू फाइंड करेंगे तो ये आ जाता 12। अब 12 के हम दो फैक्टर करेंगे, क्या कि जिनका एडिशन या सब मतलब यहाँ माइनस है ना, सब्ट्रैक्शन करके हम यहाँ पर 1 लेके, यानी एक्स का कोएफिशिएंट क्या 1 है। तो देखिएगा आप इनके जो फैक्टर होते हैं 12 के वो अच्छा क्या क्या हो सकते हैं, आप सब लिख लीजिएगा। एक तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12, एक लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और एक लिख सकते हैं 3 इंटू 4। अब आप देखिएगा क्या हम 12 में से 1 माइनस करके 1 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। 6 में से 2 माइनस करके क्या 1 ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो 4 माइनस 3 अगर करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इस प्रकार से फैक्टर भी आप कर सकते हैं जब आपका कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 की बजाय 4 टर्म हमारे हो गए। यहां से आप 2x कॉमन ले लीजिएगा तो 2x टेकन आउट कॉमन, x प्लस 2, यहां से माइनस का 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2, x प्लस 2। देखो सेम रहेगा, दोनों ही माइनस साइन थे तो माइनस साइन कॉमन लेने से ये हमारा प्लस हो जाएगा और 3 कॉमन ले लिया तो हमारा x माइनस 2, x प्लस 2 बचेगा। नाउ x प्लस 2 होल टेकन आउट कॉमन, x प्लस 2 इंटू यहां बचा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे अलग अलग जीरो से, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 2। इसी प्रकार से सेकंड इसमें फैक्टर ये है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज x इज इक्वल टू 3 अपॉन। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट, ये था सेकंड, आप नोट करिएगा, समझते हैं थर्ड इक्वेशन के फैक्टर करते हैं। थर्ड हमको इस प्रकार से गिवन है कि रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, यानी मल्टीप्लाई करना हमको इसका और इसका, तो ये 10 हो रहा है, ये हमारा 10 हो रहा है, यानी रूट 2 हो जाएगा इंटू 5 10 हो गया। तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 10 के फैक्टर 5 इंटू 2 या 10 इंटू 1। यहां पर साइन प्लस है तो हमें प्लस करके 7 लेने हैं, तो प्लस करके 7 अगर लाने हैं तो 5 प्लस 2 करके ही 7 आ सकते हैं, ना कि 10 प्लस 1 करके 7 आएंगे, नहीं आएंगे। तो हमको दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अब आप देखिएगा ये जो फर्स्ट दो टर्म है इनमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन सिवाय x के और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम यहां से x कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर चेगा हमारा रूट 2x प्लस 5। अब जो सेकंड लास्ट वाले 2 टर्म है आप यहां से देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है। दिखाई तो हमें कुछ भी नहीं रहा, लेकिन ये जो 2 है इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर रूट 2 है तो रूट 2 कॉमन हमको वहां से मिल रहा है। तो केवल रूट 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ पर भी रूट 2x प्लस 5। आप देखिएगा ब्रैकेट हमारा सेम आ गया है, तो रूट 2x प्लस 5 होल टेकन आउट कॉमन, और यहां बचेगा हमारा x प्लस रूट 2। जब ये टर्म पूरा कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 2 बचा इज इक्वल टू 0। अलग अलग इनकी हम 0 से कर देंगे कंपेयर। व्हेन रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दैट इज, यहां से हमारा x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन रूट 2। एक हमारा रूट ये निकल आया। दूसरा व्हेन x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट। ये था हमारा क्वेश्चन इक्वेशन थर्ड, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके हमने इसके रूट फाइंड किए। समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ हमको इस प्रकार से गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8। तो समझते हैं इसको, फोर्थ को 2x स्क्वायर प्लस माइनस का x प्लस 1 अपॉन 8। प्लस 1 अपॉन 8 मीन्स यहां पर जो नंबर में x का कोएफिशिएंट 1 लाएंगे वो प्लस करके लाएंगे। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई हम करते हैं, जो प्लस 1 अपॉन 8 है इसको एलिमिनेट करिएगा, जिससे आपको करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 2 जा
16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ 16 बन जा 16। अब 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 16 का एक तो होता 4 इंटू 4, एक होता 8 इंटू 2 और एक होता 16 इंटू 1। इसके अदरवाइज तो कोई फैक्टर होते नहीं। तो हमें यहाँ प्लस करके 1 लाना है। तो 1 कब लाया जा सकता है? देखिएगा, नहीं आपको हमको 8 लाना है, 1 नहीं लाना है। नया इक्वेशन हमारा बन गया 8 लाना है यहाँ पर। तो 8 कब लाया जा सकता है? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, दैट इज 4 प्लस 4 करके, 4 प्लस 4। तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे तो माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा 4x हमको कॉमन मिल रहे हैं। तो 4x जैसे ही कॉमन लेंगे तो 4x माइनस का 1 बचेगा, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक तो ये वाला साइन, साइन जो यहाँ पे होता है वही हमेशा कॉमन लिया जाता है। माइनस साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेकर के चलेंगे। तो माइनस का 1 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 1। जो इस ब्रैकेट में आया वही इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। ना 4x माइनस 1 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग बचेगा हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम फैक्टर आ गए, दैट इज 4x माइनस 1 का ये क्या रखा था? होल स्क्वायर। नाउ जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1/4। दूसरे के भी कंपेयरिंग करेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो ये रूट इसके आगे 1/4, 1/4। ये था क्वेश्चन 4। समझते हैं क्वेश्चन इसका 5th इस कैटेगरी का, इस क्वेश्चन में लास्ट 5th को समझते हैं। यहां पर हमको गिवन है 100x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1। अब देखो यहाँ प्लस साइन है, इज इक्वल टू में भी 0 होगा। प्लस साइन है तो प्लस का मतलब है ये जो नंबर हमें यहाँ लाना है वो प्लस करके 20 को लाना है। तो देखिएगा 100x स्क्वायर माइनस 20x, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 इंटू 1, 100 इंटू 1 दैट इज 100। अब 100 के फैक्टर करिएगा, इस प्रकार से 2 फैक्टर करिएगा कि 20 आ जाए। तो 25 इंटू 4 करेंगे, और 25 में क्यों हमें एडिशन करके लाना, 25 प्लस 4 करेंगे 29 आएगा। तो 25 इंटू 4 वाला काम नहीं करेगा। अब 20 इंटू 5 वो भी काम नहीं करेगा। तो बचा क्या हमारे पास? 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, और 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहां से देखिएगा 10x कॉमन है, तो जब 10x कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पर 10x ही बचेंगे और माइनस का 1। यहां से भी देखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ बचेगा हमारा 10x माइनस 1, दैट इज 10x माइनस 1 होल टेकन आउट कॉमन। रिमेनिंग में भी हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 10x है, ये रिमेनिंग में भी आ जाएगा हमारा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप अलग अलग जब जीरो से कंपेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1/10। दूसरे वाले को भी कंपेयर करेंगे जब हम 0 से, तो वो भी आ जाएगा हमारा 1/10, दैट इज x माइनस 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर रखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन फर्स्ट को करवाया गया था। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 समझते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में गिवन है। कुल मिला के ये एग्जाम्पल कहा गया है। जो क्वेश्चन 2 उसमें ये कह दिया गया है कि आप एग्जाम्पल फर्स्ट को सॉल्व करिएगा। तो जो चैप्टर शुरू हुआ था वहां पे स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, ये वही है। यहाँ एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन दे दिया है। तो अगर आपने एग्जाम्पल कर लिया है तो आप इसको नहीं करिएगा, और नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। मार्बल्स मींस होते कंचे। 2 बच्चे हैं जिनके पास मिला करके 45 कंचे हैं, दोनों के टुगेदर, यानी एक के पास कुछ होंगे दूसरे के पास कुछ होंगे, लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो 45 के यूकल आएगा, ये उन्होंने कहा है। फिर कहा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, दोनों के खो गए 5-5। एंड द प्रोडक्ट, अब जो उनके पास बचे हुए उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 के यूकल है। जो भी बचे हैं 5 लॉसिंग के बाद जो भी उनके पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट 124 है।
तो फिर आपको बताइएगा उनके पास कितने मार्बल्स हैं। किसी एक के x मान लीजिए तो दूसरे को हो जाएगा 45 माइनस एक्स। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। लेट जॉन हैज x मार्बल्स, देन जीवंती हैज 45 माइनस x मार्बल्स। लेट जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू x, देन जीवंती हैज नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। क्योंकि एडिशन तो 45 है, अब एक का नंबर में पता चल जाएगा, दूसरे का बताने के लिए 45 से नंबर माइनस करेंगे। तो हमने एक को अगर एक्स माना तो दूसरे के जो नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे वो 45 माइनस एक्स होंगे, 45 माइनस एक्स। आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल्स को लॉस कर दिया। तब देखिएगा आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स ईच, now Johan has number of marbles is equal to x minus 5 and Jivanti has number of marbles is equal to 45 minus x minus 5, that is 40 minus x. Jivanti has number of marbles 45 minus x minus 5, that is 40 minus x. Now according to question, अब according to question क्या कहा गया, x minus 5 into 40 minus x is equal to 124। इसको सॉल्व करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा मल्टीप्लाई, अगर हम चाहें तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये लिखा जा सकता है x माइनस 5 और x माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 124। इधर से माइनस साइन कॉमन लेकर के हमने उधर भेज दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इज इक्वल टू माइनस के 124। इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। देखिएगा मल्टीप्लाई हमने किया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 5x माइनस के 40x इज इक्वल टू माइनस के 45। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 200 इज इक्वल टू माइनस 124 है, वो भी इधर आके एडिशन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 324। अब 324 के हमें इस प्रकार से फैक्टर करने हैं दो कि प्लस करके हम 45 को लेकर के आए। तो ऐसी स्थिति हमें क्या करना होता है, जब कोई नंबर हमारे पास थोड़ा बड़ा आ जाए तो हम उसके फैक्टर कर लें। जैसे जब हमने 345 के फैक्टर किए तो ये आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें आपको दो फैक्टर्स में हमें इन्हें सेट करना है। तो देखिएगा लाना कितना 45, तो आप ऐसे समझिएगा कि 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, ये 9 और 9 4 जा 36, 36 में हम ये वाले 9 का एडिशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45। दैट इज जो फैक्टर हमारे आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 36 इंटू 9। यहां पर प्लस साइन है तो इन दोनों का हम एडिशन करके 45 लाएंगे। दैट इज इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ से माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9 3 जा 27 और हमारे पास बचा हुआ है 5, तो 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। Now x minus 6 whole taken out, x minus 36 whole taken out common, remaining हो जाएगा x minus 9 is equal to 0। अब अलग अलग जब इनकी हम 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो x के हमें दो वैल्यू प्राप्त होंगे। x minus 36 is equal to 0, that is x equal to 36। अब ये x equal to 36 आ गया। अगर हम जॉन के पास ये मान के चलें कि 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती पास कितने बचेंगे 9। क्लियर। और देखिएगा यहां से एक x की वैल्यू और आ रही है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 9। x की हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। अब हम ये मान के चलें अगर हम जॉन के पास 9 मार्बल्स मान के चलते हैं तो जीवंती के पास फिर 36 मार्बल्स होंगे। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं। ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि जॉन के पास 36 मार्बल्स हैं या 9 मार्बल्स हैं। ये कह सकते हैं अगर जॉन हैज 36 marbles, then Jivanti has 9 marbles. If Johan has 9 marbles, then Jivanti has 36 marbles. इसी प्रकार से आप इसके आंसर को भी मेंशन करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, समझते हैं इसका सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट में देखिए लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो उतना लेंथी नहीं हो, लेकिन लैंग्वेज चूंकि एकेडमिक कोर्स हम आपको करा रहे हैं तो आपको जो लैंग्वेज है वो रिटेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो चाहो वो लिख दो या कुछ भी नहीं लिखो, डायरेक्ट आप करके आ जाओ, तो हो सकता है आपको उतने नंबर नहीं मिले जितने मिलने चाहिए। तो लैंग्वेज जो आपके मोशन निकल रही है वही आप लिख दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। देखिएगा नेक्स्ट में क्या कहा गया, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कोई खिलौना बनाने वाली कंपनी है, एक दिन में कुछ निश्चित खिलौना बनाती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज। अब प्रत्येक खिलौने की कीमत को क्या रखा गया, जो खिलौने कंपनी बना रही है तो उनकी कुछ उन्होंने कॉस्ट भी तो रखी है, तो कॉस्ट किस प्रकार से रखी वो आपको समझना है। अगर कंपनी ने बाय द वे किसी सर्टेन डे को एक्स टॉयज का प्रोडक्शन किया है तो ईच टॉयज की जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स रखी गई है। बाय द वे ये मान के चलिएगा कि कंपनी ने मान लीजिएगा 40 खिलौने का प्रोडक्शन किया है किसी दिन को, तो प्रत्येक खिलौने की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, वो कॉस्ट ये होगी 55 माइनस 40 दैट इज 15 रुपीज। ईच टॉयज की कॉस्ट 15 रुपीज है, वही यहां पर हमसे कहा जा रहा है। देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पार्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन। लेकिन किसी दिन जो टोटल कमाई हुई या टोटल प्रोडक्शन हुआ था जो रुपीज में अगर उसने नापा जाए तो वो निकला जाकर उनका है 750। तो फाइंड द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो आपको बताना है कि उस दिन फिर कंपनी ने कितने खिलौने बनाए। एक बार फिर समझिएगा, कोई कंपनी खिलौने बनाने वाली है जो कुछ निश्चित मात्रा में खिलौने का प्रोडक्शन करती है, कॉस्ट उनकी इस प्रकार से डिसाइड करती है जितने खिलौने हमने बनाए हैं वो 55 से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वही। मान लीजिएगा खिलौने उन्होंने 54 बनाए हैं, कॉस्ट अब निकलेगी 55 माइनस 54, यानी ईच खिलौने की जो कीमत होगी वो 1 रुपीज निकलेगी जाके। मान लीजिए 50 बनाए तो 55 माइनस 50 इक्वल टू 5, तो 5 रुपीज कॉस्ट निकलेगी, जैसे हमने यहाँ पे समझाया है। लेकिन जो हम निकालते हैं किसी दिन की पूरी टोटल कॉस्ट तो वो 750 जाके निकलती है। तो बताइएगा उस दिन उस कंपनी ने कितने खिलौनों का प्रोडक्शन किया था। आइए समझते हैं। लेट द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज ऑन ए सर्टेन डे विल बी एक्स। तो प्रोडक्शन एक्स है किसी दिन का, तो फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी उस दिन की, कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस एक्स। ये ईच टॉयज की कॉस्ट है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ, हमारी आपके पास 50 टॉयज हैं और एक ईच टॉयज की जो कॉस्ट है आपने 20 रुपीज रखी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे, 50 माइनस 20। तो नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू 750। खिलौनों की संख्या से एक खिलौने की कीमत से जब मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको हम करेंगे। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। 55 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर, या ये कहिएगा हम पूरे से माइनस साइन पहले कॉमन ले लेते, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को भेज देंगे 0 में। जो स्क्वायर वाला नंबर होता है उसे जहां तक हो वहां तक माइनस में आप ना रखें, उसका माइनस कॉमन लेकर के 0 में भेज दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो इस माइनस को हमने कॉमन लेके 0 में भेजे दे रहे थे। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब 750 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके हमें दो नंबर में डिवाइड करना है और उनका एडिशन करके हमें 55 लाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 750 करने पड़ेंगे फैक्टर। जैसे जो 725 के फैक्टर आए वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आए। अब इन्हें आप दो नंबर में इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा, आप अपना थोड़ा ध्यान लगाएंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। जैसे 5 5 या 25 हो गई और 5 3 या 15 2 या 30। कहने मतलब है 55 को आप इस प्रकार से तोड़ेंगे, जब 55 को 30 इंटू 25, सॉरी 750 को 750 की जो हमने फैक्टर किए 30 इंटू 25, देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ रहा है और एडिशन इनका करेंगे तो 55 आ रहा है। कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस
30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 30। यहाँ से 25 ही कॉमन लेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 25 से 750 को जब डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। x माइनस 30 होल टेकन आउट, कॉमन रिमेनिंग हो जाएगा आपका x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ जब x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा x इक्वल टू यहां से आ गया 30। अगर कंपनी उस दिन 30 खिलौने बनाती है तो प्रत्येक खिलौने की कीमत रहेगी 25 रुपए, फिर क्योंकि 55 माइनस 30 करेंगे तो 25 कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, अगर कंपनी उस दिन 25 खिलौने बनाती है तो कीमत रहेगी 30। दोनों ही चीजें संभव है, ऐसा नहीं कि कंपनी ने 30 खिलौने ही बनाए, 30 बना सकती है, 25 भी बना। अगर 30 खिलौनों का जो प्रोडक्शन होता है तो जो कॉस्ट रहेगी वो 25 रहेगी, और 25 अगर टॉयज का प्रोडक्शन होता है जो कॉस्ट रहेगी ईच टॉयज विल बी 30 रुपीज। इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6 छोटे छोटे क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन वैसा ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट किया था, सेम है, सब कुछ लैंग्वेज वही है, थोड़े नंबर चेंज होंगे तो हम आपको वो भी कराएंगे। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका सम तो 27 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट 82 हो। तो फर्स्ट नंबर को अगर हम x मानेंगे तो सेकंड नंबर 27 माइनस x होगा, x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू 182। आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, 27 माइनस x, क्योंकि सम अगर 27 है तो एक नंबर पता चल जाएगा तो दूसरा उसमें माइनस करके फाइंड करेंगे हम। ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 है इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी जो डिग्री 2 वाला टर्म है वो माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 82 के हमको फैक्टर करने हैं और 27 प्लस करके लाना है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है तो 27 प्लस करके आएंगे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। 82 के देखिएगा क्या फैक्टर निकलेंगे जाकर के 182 के। 3 या 21 यानी 13 7 या 91 होते हो, ये 13 से ही कटेगा तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इसके फैक्टर आ गए। अब देखिएगा हमको लाना है 27, तो 7 इंटू 2 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 हो रहा है, 14 13 का एडिशन करेंगे तो 27 हो रहा है। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के ही 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 14x टेकन आउट, सॉरी x टेकन आउट कॉमन, तो x माइनस 14 माइनस के 13 टेकन आउट कॉमन, तो ये भी हो जाएंगे x माइनस 13 बन जा 13। अब हमारे यहाँ पर कितना बचा हुआ है 54, 13 4 या 52, 13 4 या 52। तो जो नंबर इस ब्रैकेट में आ चुका वही वहां आना चाहिए। नाउ x माइनस 14 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों की अलग अलग हम x 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू हमारा 14 और 13 आ गया। वो दो नंबर 13 और 14 है जिसका सम तो 27 है और जिनका प्रोडक्ट 182 है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 3। समझते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है फाइंड द 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मींस कंटिन्यूसली 2 नंबर, जैसे 10 11 20 21, इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले जाते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है, जिनके स्क्वायर का सम, अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारा है तुरंत x + 1, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है। अब उनका स्क्वायर करेंगे, x² + x + 1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए समझते हैं। पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन, या वन नंबर एक्स देन अदर नंबर एक्स प्लस वन, वन इंटीजर एक्स देन अदर इंटीजर एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ओपन करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 65 से एक कम करेंगे तो 64 बचेंगे। ये 2x है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा नंबर हमारा हल्का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब वही हमारा 182 आ गया। 182 का भी अपने फैक्टर किए थे 13 इंटू 14, 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। तो अब की बार यहाँ माइनस साइन है तो माइनस करके लेके आएंगे। जो क्वेश्चन अभी तुरंत हमने 3 किया था वही हमारा क्वेश्चन 4 में भी वही नंबर सेम आ गया, लेकिन वहां एडिशन करके था, यहाँ सब्ट्रैक्शन करके बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स टेकन आउट कॉमन तो x प्लस 14 माइनस 13 टेकन आउट कॉमन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों ही साइन माइनस के हैं तो माइनस साइन कॉमन लेने पर x प्लस 14 हो जाएंगे। नाउ x प्लस 14 होल टेकन आउट कॉमन x माइनस 13 रिमेन इज इक्वल टू 0। जब इनकी अलग अलग जीरो से हम कंपेयरिंग करेंगे तो x इक्वल टू एक तो आ जाएगा माइनस का 14 और एक आ जाएगा 13, लेकिन हमसे यहाँ कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो x इक्वल टू माइनस 13 हम निगलेक्ट कर देंगे, हमें लेके चलना पड़ेगा पॉजिटिव। तो रिक्वायर्ड वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगी हमारी 13 और दूसरी हो जाएगी 14। ये दो नंबर निकलेंगे जाकर। ठीक, जिनके स्क्वायर का सम 365 आप चेक भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर होता 169 और 14 का स्क्वायर होता 196। एडिशन करके देख लो, 9 6 जब 9 प्लस 6 15 और 9 प्लस 6 15 116 और ये 3। आंसर ये हमारा चेक हो गया। समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो गिवन है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिएगा किस प्रकार से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा इस प्रकार से। तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। ये कहा जा रहा था अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, RAT मींस राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम बेस को x मानेंगे तो इसका अल्टीट्यूड x माइनस 7 है। अल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, तो बेस अगर हमने x लेट करके चलेंगे तो परपेंडिकुलर x माइनस 7 हो जाएगा। अगर हम परपेंडिकुलर को या x मान लें तो बेस हो जाएगा x प्लस 7। 7 का डिफरेंस होना चाहिए। ये 7 इससे कम है तो इसका मतलब ये इससे 7 ज्यादा है। अब आगे कहा जा रहा है इफ द हाइपोटेनियस इज 13। हाइपोटेनियस को इन्होंने क्लियर कर दिया, ये 13 है। फाइंड द अदर टू साइड, यानी दो साइड हमें वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो सीधी सी बात है, इसको करने के लिए क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 13 है, निश्चित रूप से ये 13 3 और 4, तो 7 का डिफरेंस नहीं आएगा, कोई दूसरे नंबर निकलेंगे आगे। आइए समझते हैं। लेट बेस इज इक्वल टू x देन अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7। बेस को x मान लिया तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 हो गया। हाइपोटेनियस हमको गिवन ही है 13 बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हमारा x स्क्वायर है, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। दैट इज x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x इज इक्वल टू 169। यहां से ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया, यहां से माइनस के 14x हो गए, प्लस के 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब ये 69 से 14 को कम करोगे तो 20 बचेगा, यानी माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 होल टेकन आउट कॉमन, यानी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसको क्या माइनस करके लाना है। 60 की फैक्टर करिएगा आप, 12 5 जा 60 होते हैं, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7।
देखिएगा तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन है तो ये भी हो गया हमारा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 होल टेकन आउट कॉमन, बचा हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अलग अलग हम इनकी दोनों की 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो एक वैल्यू x की आ जाएगी x इक्वल टू 12 और एक हो जाएगी माइनस की 5। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज x नॉट इज इक्वल टू माइनस 5, यानी ये संभव नहीं है। तो क्या लेके चलेंगे x इक्वल टू 12। अगर ये 12 है तो ये कितनी आनी चाहिए 5, ठीक, दोनों साइड मिल जाएंगे, एक 12 आ जाएगी एक 5 आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 13 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। समझते इसका लास्ट क्वेश्चन 13 आपको समझाते हैं क्योंकि इसका सेम तर्ज पर हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करा चुके हैं। देखते हैं 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है, जैसे क्वेश्चन 2 में कहा गया था 2 के सेकंड पार्ट में, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ द पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक पोल्ट्री आर्टिकल्स में कोई एक दिन में जो भी प्रोडक्शन होता है वो, इट वाज ऑब्जर्व्ड ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूसेस। जो कॉस्ट रखी गई है वो यहाँ पर ज्यादा रखी गई है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट उस दिन की निकलती है वो 19 रुपीज है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि अब किसी कंपनी में अगर प्रोडक्शन किसी दिन x आर्टिकल्स का होता है, ये 6 है, टोटल आर्टिकल्स का प्रोडक्शन अगर x होता है तो उस दिन जो उन्होंने कॉस्ट ईच आर्टिकल की रखी है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू इसके 2x प्लस 3, प्रोडक्शन से के ट्वाइस से 3 मोर, यानी 2x प्लस 3 उन्होंने उस दिन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी है। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे जो प्रोडक्शन हुआ है आर्टिकल का वो मान लो 30 हुआ, तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट रखी वो रखी है 30 इंटू 2 60 प्लस 3 दैट इज 63 ईच आर्टिकल की कॉस्ट उस स्पेशल दिन को उन्होंने रखी है। लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन उस दिन को हुआ था वो 90 रुपीज का ही हुआ जा करके। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, that is 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0। 92 जा 180, 180 to 80 के आप फैक्टर करके इसके फैक्टर करेंगे और इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको 4.2 को समझाने की कोशिश की, आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।